वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो सुजुकी GR 150 2023 के मॉडल में बनाने जा रहा हूं। तो इसकी जो वीडियो है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 2022 का मॉडल है और जो 2023 का मॉडल है वो सेम टू सेम है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है। इसकी ग्राफिक्स और टेक्निकल चीज़ें सब कुछ आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है सुजुकी GR 150, सबसे पहले इसके लुक के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या इसमें खूबियां हैं, क्या इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट हैं, क्या इसके अंदर खामियां हैं, स्पेसिफ़िकेशन टेक्निकल जो भी है वो बताऊंगा। और फाइनली इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं। सुजुकी GR 150 का लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग इसका लुक है। अगर इसकी फ्यूल टैंक की बात करें और इसके फ्रंट की बात करें, मीटर की बात करें, तो बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त लुक है। इसको कंपैरिजन करें सुजुकी GS 150 से तो इससे काफ़ी अलग इसका लुक है। सुजुकी GS 150 का जो लुक है वो नॉर्मल सा है और सुजुकी GR 150 का जो लुक है वो एक स्पोर्टी लुक सा बनाया गया है। तो पर्सनली मुझे बड़ा ज़बरदस्त इसका लुक लग रहा है और ओवरऑल इसका पूरी जो बॉडी है वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं सुजुकी GR 150 के पॉजिटिव पॉइंट की। तो इसके अंदर 5 ऐसे पॉइंट हैं जो पर्सनली मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बात करते हैं हम इंजन की, तो इसका जो इंजन है वो एक बहुत पावरफुल इंजन है और बहुत ज़बरदस्त इसका पावरफुल इंजन दिया हुआ है। और ये 4 स्ट्रोक सिंगल साइलेंसर एयर कूल्ड इसका इंजन है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 150 सीसी की है और हॉर्स पावर 13.8 HP की हॉर्स पावर इसकी निकल कर आती है। तो इसका जो इंजन है ना वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, शानदार है और 150 सीसी कैटेगरी में बहुत शानदार और ज़बरदस्त पावरफुल इंजन है। और जो लोग लॉन्ग ड्राइव में इसको यूज़ करेंगे पावरफुल इंजन को, तो आपको ज़बरदस्त साथ देने वाली है सुजुकी GR 150। इसका जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। इस बाइक का जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ही आला, बहुत ही शानदार है और जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो ये बाइक आपको थकाएगी नहीं, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो वाइब्रेट है वो ना होने के बराबर, एक माइनर सी आपको वाइब्रेशन मिलेगी और ज़्यादा बिल्कुल भी इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है। तो जब भी ये आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या शॉर्ट ड्राइव करें तो ये बाइक आपको बिल्कुल भी नहीं थकाएगी। रोड ग्रिप इसकी बहुत ज़बरदस्त है, इसके टायर बहुत आला क्वालिटी के दिए हुए हैं और इसका जो रोड ग्रिप है वो जम कर चलती है बाइक। तो इसका कंफर्ट लेवल बहुत ही आला और बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की। तो इसका जो थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है वो इसके सस्पेंशन है। सस्पेंशन इसके फ्रंट के हों या बैक के हों, दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही आरामदेह हैं और ये आपको लॉन्ग ड्राइव में इसके सस्पेंशन जो है बहुत आपको कंफर्ट राइड देने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी सीट की। तो इसका जो सीट है वो चौथा पॉजिटिव पॉइंट है, वो काफ़ी सॉफ्ट है इसकी सीट। जो एक पूरे बाइक की कंफर्ट लेवल में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो इसकी सीट भी होती है। अगर सीट इसकी हार्ड होगी तो आपको थकावट महसूस होगी और आप कंफर्ट राइड नहीं कर सकेंगे। तो इसकी जो सीट है वो बहुत ही सॉफ्ट है। अब बात करते हैं इसके पांचवें और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट की। तो इस बाइक की अंदर जो एक ख़ास बात वो है वो इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगी। आप चाहे लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और हाई स्पीड में चलाएं, चाहे हाईवे पर चलाएं, तो इसके अंदर वाइब्रेशन जो है ना होने के बराबर है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 150 सीसी की है और इसके अलावा हॉर्स पावर जो है 13.8 HP और 8500 RPM पर ये हॉर्स पावर है और टॉर्क जो इसकी 13.4 Nm 6000 RPM पर इस बाइक को दिया गया है। तो ये इसका इंजन जो है बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होती है। तो ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो इसमें सबसे जो नेगेटिव पॉइंट पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसका है लो माइलेज ऑन हाई स्पीड। अगर आप इस बाइक को हाई स्पीड में चलाते हैं तो इसका जो माइलेज है, पेट्रोल का एवरेज है, वो काफ़ी कम होता है। वैसे कंपनी जो क्लेम कर रही है 45 से 50 किलोमीटर
पर लीटर क्लेम करती है, लेकिन अगर आप इस बाइक को स्पीड में चलाते हैं 80 से 80 प्लस 90 100 120 पर आप इस बाइक को चलाते हैं तो इसका जो माइलेज है वो पेट्रोल का एवरेज है वो काफ़ी कम हो जाता है। हो सकता है 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर ये माइलेज दे। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट था। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो इस बाइक की प्राइस है, काफ़ी एक्सपेंसिव इस बाइक की प्राइस है। अगर आप सुजुकी GS 150 की प्राइस को देखें तो वो उससे काफ़ी कम प्राइस है, और सुजुकी GR 150 की जो प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इस बाइक को कैश में लेने से काफ़ी लोग कतराते हैं, और ज़्यादातर लोग इस बाइक को इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदते हैं। और इसके अलावा इस बाइक की जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। वो कितनी हाई है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। थर्ड इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो नो मैकेनिक अवेलेबिलिटी है। हर जगह आपको इस बाइक का मैकेनिक नहीं मिलेगा। जब भी आपकी बाइक के अंदर कोई टेक्निकल इशू हो तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जो सुजुकी के स्पेशलिस्ट मैकेनिक होते हैं इन्हीं के पास आप अपना काम करवाएं। बाइक का कोई भी टेक्निकल इशू हो या ट्यूनिंग वगैरह हो और भी कोई काम वगैरह हो तो आप इस बाइक का जो काम है वो सुजुकी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसी से आप करवाएं। आपको इसका मैकेनिक हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ये थे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताएं। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो इसका जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल साइलेंसर एयर कूल्ड इंजन है। डिस्प्लेसमेंट 150 सीसी है। क्लच प्लेट जो है इसकी वेट टाइप मल्टीपल प्लेट है, और गियर ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है। हॉर्स पावर इसकी 13.8 HP की है। टॉर्क इसकी 13.4 की है। स्टार्टिंग ऑप्शन में आपको किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 165 mm की है। टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। पेट्रोल की कैपेसिटी 12.5 लीटर की है। फ्यूल एवरेज इसका 45 से 50 किलोमीटर है। ड्राई वेट इसका 133 kg का है। व्हील बेस 18 इंच के हैं, और बैक टायर इसके 3.0 के हैं। फ्रंट टायर इसके 2.75 के हैं। तो ये थे इस बाइक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताएं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो आज 25 दिसंबर 2022 है, तो इसकी जो करंट प्राइस है मार्केट में अभी 3,85,000 है। 3,85,000 इस बाइक की प्राइस है बग़ैर रजिस्ट्रेशन के। तो इस बाइक की प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, और हर 2 से 3 महीने के बाद तमाम कंपनीज़ अपनी बाइक की प्राइस को बढ़ा देती है। और अभी 1 जनवरी 2023 में 5 से 6 दिन बाकी हैं, तो हो सकता है कि 1 जनवरी 2023 से दोबारा इस बाइक की प्राइस को बढ़ा दिया जाए। तो अभी 5 से 6 दिन बाकी हैं। अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो इस बाइक को 3,85,000 में ख़रीद लें। तो अभी 5 से 6 दिन बाकी हैं नया साल शुरू होने में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।